गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो डाटा है उसको नोट कर लेना है। चलिए तो ध्यान से पढ़ें कि दिया गया फिगर में कि कोई विद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण कितना है, परिमाण 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। चलिए लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इतना। और जिसमें इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है और इतना दूरी तय करता है, तो तय करने में समय कितना होगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा। देख लीजिए, इससे डाटा नोट कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद डिस्टेंस बताए थे कि यूनिट पर ध्यान देना है। ये है एसआई यूनिट और ये है सीजीएस। तो हम क्या करेंगे, सीजीएस को पहले एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नोट, डाटा नोट कर लिए। अब कह रहा है कि टाइम कितना होगा। टाइम निकालने से पहले हमको अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब वेलोसिटी कैसे पता चलेगा भाई, देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। हम सोचेंगे इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा, तो क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगेगा। इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्या होता है, निकलता है, ओरिजिनेट करता है और टर्मिनेट कहाँ करता है, निगेटिव चार्ज में। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, कहाँ, पॉजिटिव से निगेटिव। तब आपका इलेक्ट्रॉन पर उल्टा फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन चूँकि निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। फोर्स बराबर आप जानते हैं कि Q × E होता है, एक इक्वेशन मान लीजिए, और एक फोर्स बराबर होता है मास × एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, LHS दोनों का बराबर है, RHS क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो मास × एक्सेलरेशन बराबर Q × E हो जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, Q × E बटा में M। Q जानते हैं, Q क्या है, चार्ज है, किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁴। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 16 दूनी 32 गुना जगह आपका 31 और 4 35, 35 में से 19 घटा दीजिए, 15 में से 9 गया तो 6, अब बच गया ये 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। और ये आपका दशमलव हटा दीजिए तो बच गया 320 बटा में, राउंड ऑफ इसको 90 मान लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 9 × 27, 7 × 5 = 45। अप्रॉक्स आप कर दीजिए 15। चलिए कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन आ गया मेरा 3.5 × 10⁻15, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब चूँकि वेलोसिटी का स्क्वायर
बराबर होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, फॉल करने में इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं। एक्सेलरेशन हो गया 3.5 इंटू 10⁻15 और डिस्टेंस हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻2। भी बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3 15 हासिल 1 और 3 3 9 1 10 गुने 13। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो 9 और 16 के बीच में है तो लगभग कितना हम कह सकते हैं 3.3 कर दीजिए अप्रॉक्स, थोड़ा सा आंसर आगे पीछे भागेगा। और ये आपका हो गया 10 के पावर 12 है तो 6 बाहर निकल जाएगा, एक और 10 बच जाएगा। और 10 का क्या हो जाएगा 10 का 3.1 अप्रॉक्स मान लीजिए। इसको राउंड ऑफ गुना कर देते हैं 3 3 9 3 3 9। चलिए राउंड ऑफ इतना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। अब वेलोसिटी आ गया, यहाँ से वेलोसिटी को पुट पाट कर दीजिए। क्योंकि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और टाइम निकालना है, टाइम को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। वेलोसिटी क्या हो गया 9.9 इंटू 10⁻6। एक्सेलरेशन कितना हो गया 3.5 इंटू 10⁻15। इसको डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 2.9 2.8 अप्रॉक्स जो भी हो। 15 ऊपर में माइनस हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9। इतना क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। चलिए इसको आप ध्यान से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। दिया हुआ था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड था और डिस्टेंस था, लेकिन ये एसआई यूनिट में था और ये सीजीएस में था। इसको क्या करना है सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद निकलना क्या था, टाइम था। वेलोसिटी मुझे पता चल जाता तो मेरा क्वेश्चन बन जाता। तो वेलोसिटी निकालने से पहले हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इस पर निगेटिव चार्ज पर डाउनवर्ड लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एक ये हो गया और दूसरा इक्वेशन आप जानते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को कंपेयर करके यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके बाद चूँकि डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम उससे रिलेटेड हम ये फार्मूला लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्यों 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। तो फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा।
आपका ये डिस्टेंस पता है, एक्सेलेरेशन पता है, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी जब निकल जाएगा तब हम फार्मूला लगाएंगे v=u+at, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब एक अननोन है टाइम को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं एनसीईआरटी का, कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा देख लीजिए। अब प्लस चार्ज यहाँ पर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस वही रहेगा। अब उस समय इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब यहाँ पर प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा मूव करने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो प्रोटॉन के लिए, यानी कि यहाँ पर आप प्रोटॉन कह सकते हैं। प्रोटॉन चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसी के लॉन्ग लगेगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम इजकल टू व्हाट, आपका वही दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस आपका वही है 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, टाइम निकालना है। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर दोबारा इस केस में भी निकाल सकते हैं। पहला केस क्या था, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितना टाइम लगेगा। अभी दूसरा केस क्या आ गया, दूसरा केस आ गया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। देखिए अब ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब ये प्रोटॉन को मूव करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। बस इसी मेथड से आपको, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बी पार्ट हो गया। सो क्वेश्चन बनाने से डरना नहीं है, बस 2-3 पॉइंट पर ध्यान देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डाटा लिखना है, फिगर बनाना है, यूनिट को ध्यान से देखना है कि कौन सा एसआई में है, कौन सी जीएस में है, एक में कन्वर्ट कर लेंगे और बढ़िया से कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। सो थैंक यू भाई।